कुछ सबक हैं जो जिंदगी तुम्हें सिखाती है, लेकिन जिंदगी बहुत क्रूर टीचर है। वो पहले एग्जाम लेती है और बाद में सबक देती है। और जब तक तुम सबक समझते हो, नुकसान हो चुका होता है, रिश्ता टूट चुका होता है, मौका जा चुका होता है, वक्त निकल चुका होता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मोटिवेशनल कोट्स सुनना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सच सुनना चाहते हैं। कच्चा, कड़वा, असली सच। वो सच जो तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं बताया, स्कूल ने नहीं बताया, दोस्तों ने नहीं बताया। और आज मैं बताऊंगा। ये मोटिवेशनल लेसन्स नहीं है, ये रशलेस लेसन्स हैं। वो लेसन्स जो सुनकर अनकंफर्टेबल लगते हैं, जो थोड़ा हर्ट करते हैं, जो तुम्हें अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं। लेकिन यही लेसन्स एक बार समझ लो तो सब कुछ बदल जाता है। 7 लेसन्स, कोई फ्लफ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस वो सच जो ज्यादातर लोग बहुत देर से सीखते हैं। शुरू करते हैं। बिना हद के अच्छाई कमजोरी है। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, कभी ना मत कहो, सबको खुश रखो। और तुमने सुना, और बदले में क्या मिला? लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी अच्छाई को अपना अधिकार समझ लिया, तुम्हारे नाना कह पाने को अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि दुनिया अच्छाई को इनाम नहीं देती, दुनिया ताकत को इनाम देती है। और ताकत का मतलब क्रूरता नहीं है, ताकत का मतलब है हद। एक साफ, मजबूत, न टूटने वाली हद। जब तुम हद खींचते हो, लोग तुम्हें डिफरेंटली देखते हैं, तुम्हें सीरियसली लेते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं। और जब तुम हद नहीं खींचते, वो उसे पार करते रहते हैं, हर बार, बिना गिल्ट के। याद रखो, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसके पीछे एक रीढ़ हो। बिना रीढ़ के अच्छाई बस एक आसान शिकार है। खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा ताकतवर है। तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो सबसे कम रिस्पेक्टेड होते हैं, और जो सबसे कम बोलते हैं उनकी हर बात गौर से सुनी जाती है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम किसी बहस में हर बात का जवाब देते हो, हर पॉइंट को काउंटर करते हो, हर इंसल्ट का जवाब देते हो, तुम एक्चुअली यह कह रहे हो कि तुम्हें उनकी परवाह है, कि उनके शब्द तुम तक पहुंचते हैं, कि वो तुम्हें अफेक्ट कर सकते हैं, और वो जानकारी उनके हाथ में ताकत है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तुम उन्हें कुछ नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, कोई फ्यूअल नहीं, और बिना फ्यूअल के उनकी आग खुद बुझ जाती है। खामोशी वीकनेस नहीं है। खामोशी यह कहती है, तुम मुझे अफेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे शब्द मुझ तक नहीं पहुंचते, मैं तुम्हारे लेवल पर उतरने से इनकार करता हूं। और वो इनकार, वो चुप्पी सबसे जोरदार जवाब है जो तुम कभी दे सकते हो। अगली बार जब कोई तुम्हें बहस में खींचने की कोशिश करे, चुप हो जाओ और देखो कैसे वो खुद टूटते हैं। कभी अपनी डेस्परेट जरूरत मत दिखाओ। यह सबसे कठोर सबकों में से एक है, और यह सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। डेस्परेशन, चाहे किसी रिश्ते में हो, किसी जॉब में हो, किसी डील में हो, किसी दोस्ती में हो, हमेशा तुम्हारे खिलाफ काम करती है, हमेशा। जब तुम डेस्परेट होते हो, लोग फील कर लेते हैं, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा फॉलो अप्स में। और जैसे ही उन्हें फील होता है, पावर शिफ्ट हो जाती है। अब वो जानते हैं कि तुम्हें उनकी जरूरत है, और जो जानता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, वो तुम्हारी शर्तें नहीं मानेगा, वो अपनी शर्तें रखेगा। इसीलिए जितना ज्यादा तुम किसी चीज की जरूरत दिखाते हो, उतना कम वो तुम्हें मिलती है, और जितना कम तुम परवाह दिखाते हो, उतना ज्यादा लोग तुम्हारी तरफ आते हैं। ये क्रूर लगता है, लेकिन ये सच है। तो अभ्यास ये है, चाहे अंदर से कितनी भी डेस्परेट हो, बाहर से शांत रहो, कंपोज रहो, ऐसे रहो जैसे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि जो इंसान ऑप्शंस रखता है, वो कभी डेस्परेट नहीं होता, और जो कभी डेस्परेट नहीं होता, उसके पास हमेशा ताकत होती है। सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए। यह सोचो, जो इंसान तुम्हारी अप्रूवल नहीं चाहता, उसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते।
जो इंसान तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं चाहता उसे तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो इंसान तुम्हारे पैसे नहीं चाहता उसे तुम खरीद नहीं सकते। जो इंसान तुम्हारी तारीफ नहीं चाहता उसे तुम अपनी तरफ नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं चाहता उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि हर तरह का कंट्रोल, हर तरह की मैनिपुलेशन, हर तरह की पावर जो एक इंसान दूसरे पर रखता है वो किसी न किसी जरूरत पर बेस्ड होती है। तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो तुम्हें पैसों से कंट्रोल करेंगे। तुम्हें प्यार की जरूरत है, वो तुम्हें प्यार से कंट्रोल करेंगे। तुम्हें अप्रूवल की जरूरत है, वो तुम्हें तारीफ और क्रिटिसिज्म से कंट्रोल करेंगे। लेकिन जिस दिन तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। यह कोल्डनेस नहीं है, यह डिटैचमेंट नहीं है, यह सेल्फ सफिशिएंसी है। यह अपने आप में इतना कंप्लीट होना कि बाहर से कुछ मांगने की जरूरत ना हो। और जो इंसान खुद में कंप्लीट है, दुनिया उसके पास आती है। इसीलिए अपनी जरूरतें कम करो, अपनी खुद पर निर्भरता बढ़ाओ और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे साथ बर्ताव बदलती है। सबसे खतरनाक इंसान बनो, वो जिसे कुछ नहीं चाहिए। लोग बहानों की नहीं, नतीजों की इज्जत करते हैं। सच सुनो, किसी को परवाह नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या मुश्किलें थीं। किसी को परवाह नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या था। किसी को परवाह नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी को परवाह नहीं है कि हालात कितने मुश्किल थे। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, नतीजे। तुमने क्या बनाया, तुमने क्या अचीव किया, तुम कहां पहुंचे। ये क्रूल लगता है, लेकिन यही सच है। और जितनी जल्दी तुम ये एक्सेप्ट कर लो, उतनी जल्दी तुम आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जब तक तुम बहाने बनाते रहोगे, तुम खुद को विक्टिम की जगह पर रखते रहोगे। और विक्टिम की जगह पर खड़े इंसान से दुनिया हमदर्दी तो रख सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। इज्जत मिलती है उस इंसान को जो हर मुश्किल के बावजूद उठा, चला, बना, पहुंचा। तो आज से बहाने बंद, काम शुरू। हर वो वक्त जो तुम एक्सप्लेन करने में लगाते हो कि तुम क्यों नहीं कर सके, वो वक्त एक्चुअली करने में लगाओ। और जब नतीजे आएंगे, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। नतीजे खुद बोलते हैं, हमेशा। तुम्हारा सर्कल तुम्हें या उठा रहा है या डुबो रहा है। कोई बीच का रास्ता नहीं है। वो लोग जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो तुम्हारी सोच को शेप करते हैं, तुम्हारी हैबिट्स को शेप करते हैं, तुम्हारे ड्रीम्स को शेप करते हैं, तुम्हारी एम्बिशन को शेप करते हैं, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। जिम रोन ने कहा था, तुम उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। सोचो उन 5 लोगों के बारे में। क्या वो ग्रो कर रहे हैं? क्या वो कुछ बना रहे हैं? क्या वो तुम्हें इंस्पायर करते हैं? क्या उनके साथ वक्त बिताने के बाद तुम एनर्जाइज्ड फील करते हो? या क्या वो वही करते हैं जो 5 साल पहले करते थे? क्या वो हर किसी के बारे में बात करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं करते? क्या उनके साथ वक्त बिताने के बाद तुम ड्रेन्ड फील करते हो? जवाब तुम्हें पता है, और यह जवाब अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब है शायद तुम्हें कुछ रिश्ते छोड़ने होंगे, कुछ लोगों से दूरी बनानी होगी, कुछ कंफर्टेबल कनेक्शंस को लूसन करना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि तुम अपने सर्कल से बड़े नहीं हो सकते। या तो सर्कल को बड़ा करो या सर्कल बदलो, लेकिन जहां हो वहीं रहना यह ऑप्शन नहीं है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह सबसे कठोर सबक है, और यह सबसे जरूरी भी है। तुम अपनी जिंदगी में किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी ऐसे का जो आएगा और सब ठीक कर देगा, जो तुम्हें वो मौका देगा जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जो तुम्हारी सिचुएशन देखेगा और तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। वो इंसान नहीं आएगा, कभी नहीं। ये दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया उन लोगों की मदद करती है जो पहले खुद अपनी मदद करते हैं, जो पहले खुद उठते हैं, जो पहले खुद चलते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक पॉइंट तक ले जा सकते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ चल सकते हैं, तुम्हारे मेंटर्स तुम्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हारा फ्यूचर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, सिर्फ तुम्हारी।
और जिस दिन तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया, जिस दिन तुमने इंतजार करना बंद किया, जिस दिन तुमने कहा कोई नहीं आएगा तो मैं खुद जाऊंगा, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होती है। कोई नहीं आएगा, उठो, खुद जाओ। ये 7 सबक किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, कोई टीचर नहीं बताता, कोई किताब नहीं सिखाती, कोई पेरेंट नहीं समझाता। ज्यादातर लोग इन्हें तब सीखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन तुमने आज सीखे। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम यह जानते हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इन्हें अप्लाई करोगे? क्योंकि जानना और करना 2 अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। तुम उन बहुत कम लोगों में से बनो, बिना हद के अच्छे मत बनो। चुप रहो जब बोलने की जरूरत नहीं, अपनी डेस्परेशन मत दिखाओ, किसी चीज की जरूरत मत रखो। नतीजे 2 बहाने नहीं, अपना सर्कल चुनो समझदारी से। और सबसे जरूरी, किसी का इंतजार मत करो, उठो, खुद जाओ।